राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट की परीक्षा आज आयोजित होगी। प्रदेश के 4 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के 33 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ बात की जाए तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2025 का भी आयोजन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से देश भर में इस परीक्षा का आयोजन होगा। 357 पदों के लिए राजस्थान में 2 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जयपुर की बात की जाए तो 24 और उदयपुर में 2 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए कमर भी कस ली है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2025 का भी आयोजन आज होगा। साथ ही केंद्रीय संघ लोक और साथ 357 पदों के लिए 2 जिलों में ये परीक्षा होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सीधे हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत। लीलाधर, क्या कुछ जानकारी इस परीक्षा को लेकर, जो परीक्षा केंद्र हैं, किस तरह की वहां तैयारियां की गई हैं और साफ तौर पर नकल रोकने के लिए किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल हर्षदा, बताना होगा आज राजस्थान प्री वेटरनरी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जो सहायक कमांडेंट परीक्षा का आज जयपुर शहर में 2 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। और मैं जयपुर शहर के अभी महात्मा गांधी जो बादक गांधीनगर स्कूल है वहाँ पर खड़ा हूँ। ये देख सकते हैं शहीद अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर जयपुर में स्थित हूँ। और यहाँ पर जो बात करें, राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 बजे से लेके और दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। और परीक्षा के मापदंडों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिजिकल रूप से पूरा चेक किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो बच्चों की चेकिंग भी की जाती है, पुरुष और महिला अभ्यर्थी है उनकी भी चेकिंग की जा रही है। साथ ही बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज भी की जा रही है। जयपुर शहर के अंदर ये जो बात करें, आज संघ लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर 357 पदों के राजस्थान के 2 जिलों में परीक्षा होगी, जिसमें जयपुर के 24 और उदयपुर के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। और जिसमें 10,554 और उदयपुर में 2 केंद्रों पर 754 अभ्यर्थी परीक्षित रहेंगे। और जहाँ तक वेटरनरी परीक्षा की बात की जाती है, वेटरनरी परीक्षा के लिए पूरी इंतजाम कर ली गई है। राजस्थान के प्री वेटरनरी टेस्ट का आयोजन पूर्ण पारदर्शी तरीके से करवाने का उद्देश्य रखा गया है। और जिसमें पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विद्यालय बीकानेर, जोधपुर के संगठन पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विद्यालय संबद्ध वेटरनरी कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था, स्टाफ, आवश्यक सुविधा आदि की भी समीक्षा की गई है। जिसमें देखा जा रहा है कि आज जो परीक्षा है वो महत्वपूर्ण रूप से देखी जा रही है। और यहाँ पर जो उपस्थिति दर्ज की जा रही है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से की जा रही है। साथ ही किसी प्रकार के डिजिटल उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते, चाहे से कैलकुलेटर हो, डिजिटल घड़ी हो, ऐसे कई मोबाइल हो, ऐसे उपकरण। जो आपके पीछे मुझे नजर आ रहा है, पूरी चेकिंग हो रही है। जवान खड़े हैं पीछे, जो जवान खड़े हैं पीछे और वो जो चेकिंग कर रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिए। किस तरह से परीक्षा केंद्र पर बच्चों को बुलाया जा रहा है, और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 45 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र पर बच्चों को जाना है। सर, आज जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप चेकिंग कर रहे हैं, किस प्रकार की चेकिंग चल रही है एग्ज़ाम्स के लिए? चेकिंग बिल्कुल सटीक चल रही है, जैसे गाइडलाइन मिली है वैसे हिसाब से सारे हाथ बेल्ट हाथ का डोरा, कोई कानों का सबका है। ऐसी कोई वस्तु नहीं ले जाए जो परीक्षा में संदिग्ध हो। सारी गहनता से चेकिंग की जा रही है। आप देख पा रहे हो, बहुत वहाँ तक सारी जगह जाब्ता लगा हुआ है हर चीज़ का। यह है। ड्रेस कोड की बात करें, हाफ टी शर्ट वगैरह या क्या व्यवस्था है? ये सरकारी गाइडलाइन है जो आपको कॉल लेटर में दिया है। सभी बच्चे आए हैं, कोई 1-2 को जिन्होंने मालूम नहीं है वो आए हैं, उनको हम चेंज करा रहे हैं। ड्रेस कोड में ही अंदर भेज रहे हैं, किसी को कोई वो नहीं दी गई छूट। इस बार देखा जाए बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज भी की जा रही है। और जो वॉल पेन वगैरह वो भी एग्जाम में सेंटर मिलेंगे? बिल्कुल अंदर से ही मिल रही है, सब कुछ व्यवस्था है। जो एग्जाम में पेन भी अलाउ नहीं है अंदर, सब कुछ अंदर ही व्यवस्था की गई है। बायोमेट्रिक की व्यवस्था है, आप देख पा रहे हो, सब चीज़ें हैं। बिल्कुल एकदम सरकार ने अच्छी व्यवस्था की। नकल विरोधी रोकने के लिए पूरे प्रशासन है, चाहे केंद्र सरकार के, चाहे संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम हो, चाहे राजस्थान के एग्जाम हो, नकल विरोधी रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, पूरे इंतजाम किए गए हैं। जी हर्षदा।
लीलाधर, बिल्कुल अक्सर हम देखते हैं कि अगर जैसे आपने ड्रेस कोड को लेकर भी सवाल किया कि ड्रेस कोड किस तरह से है, और क्या अभी तक ऐसा कुछ पता चल पाया है, क्योंकि लगातार अनबन भी देखी जाती है कभी कभार कि जब चेकिंग होती है कि कोई लेट हो गया या फिर कोई ड्रेस कोड गलत पहन आया गाइडलाइंस के विरोध जाकर, तो उसको लेकर किस तरह के फिर इंतजाम किए जाते हैं? क्या उस बच्चे को पेपर के लिए भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता? इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? फिलहाल तक कोई शांतिपूर्ण तरीके से जो चेकिंग है वो हो पा रही है? जी बिल्कुल, हर्षदा बताना चाहूँगा, ये जो एग्ज़ाम है ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल सख्त एग्ज़ाम देखे जाते हैं। प्रकार यूपीएससी के एग्ज़ाम हो चाहे राजस्थान स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, और यहाँ पर जैसे टाइमिंग 10 बजे का है, 9:30 बजे तक की एंट्री दी जाएगी। और जहाँ तक ड्रेस कोड की बात है, इनके परमिशन लेटर में साफ लिखा हुआ है कि हाफ टी शर्ट पहन के या हाफ शर्ट पहन के ही आए। और जहाँ तक आपने कहा कि ड्रेस कोड के साथ ही टाइमिंग की बात की जाए, जो 9:30 बजे तक प्रवेश कर गया उसको प्रवेश मिलेगा, और बाहर जो खड़े हो जाएंगे उनको रह जाएगा। तो ऐसे में कई अभ्यर्थी कई बार समय देखा जाता है, कई परीक्षा सेंटर पर देखा जाता है कि परीक्षार्थी लेट हो जाते हैं या उनके ड्रेस कोड में परिवर्तन होता है, जैसे किसी ने मंगलसूत्र पहन रखा है, धागा पहन रखा है। तो ऐसी चीजें हैं, डिजिटल है, तो ऐसी चीजों पर रोक लगाने के लिए पूरी प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से और एग्जामिनर की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। और सेंटर्स में पूरी व्यवस्था की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई नकल विरोधी ना हो, क्योंकि नकल के माध्यम से पिछले काफी टाइम से भी देखा जा रहा है कि कई पेपर आउट हो गए थे। तो ऐसे में पेपर आउट न हो, उसके लिए पूरी प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। जी अर्षदा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बड़ी और अहम खबर बता रहे थे। जयपुर से आपको लाइव तस्वीरें परीक्षा केंद्र की आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे थे, जहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। 4 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें उदयपुर, जोधपुर शामिल हैं। प्रदेश के 4 शहर में परीक्षा हो रही है। 357 पदों के लिए राजस्थान में 2 जिलों में परीक्षा की जा रही है।